Good morning, dear students. How are you all? So, I hope you are all fine and doing good at your home. So, today we are going to start our next lesson number 6, our country. So, open page number 216 of your book and let's start reading lesson number 6, our country. Our country means हमारी country या हमारा देश. ठीक है? तो now read with me and understand. Read out these names loudly. नीचे दिए गए नामों को जोर से पढ़ो. First is America. Second is China, Sri Lanka, Nepal, Japan. What do these names suggest? ये सब नाम क्या suggest करते हैं? All the above are names of a dash. ये सभी नेम किस चीज के नेम हैं? ये सभी नेम अलग अलग देशों के नेम हैं. अमेरिका, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, जापान, ये कहीं ना कहीं हमारे अर्थ पे एक कंट्री है, एक देश है. तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे कंट्री. All the above are the names of a country. What is the name of your country? अब तुम्हारी कंट्री का नाम क्या है? तो हमारी कंट्री का नाम है इंडिया. इंडिया इज द नेम ऑफ माय कंट्री. INDIA. इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे INDIA, इंडिया. इंडिया इज द नेम ऑफ माय कंट्री. ठीक है, तो दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर लो. फर्स्ट वाले में कंट्री आएगा और सेकंड वाले में इंडिया. अब आगे रीड करेंगे. आगे है यस, इंडिया इज आवर कंट्री. इंडिया हमारी कंट्री है. इट इज आवर मदरलैंड. ये हमारी मातृभूमि है. मदरलैंड मतलब मातृभूमि. ठीक है. इट इज अ बिग कंट्री. ये एक बहुत बड़ी कंट्री है. इट हैज मैनी स्टेट्स. इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल. न्यू दिल्ली हमारी कंट्री की कैपिटल है. ठीक है. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया. हम सभी भारत के नागरिक हैं. इंडिया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत. तो हम सभी भारत के नागरिक हैं. सिटीजन्स मतलब नागरिक. सिटीजन्स मतलब जो किसी कंट्री में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं वो उस जगह के नागरिक होते हैं, तो उसको हम सिटीजन बोलते हैं. ठीक है. अब देखो आप लोग, यहाँ पे एक कंट्री बनी हुई है. ये हमारी कंट्री का मैप है. ये इंडिया का मैप है. दिस इज ए मैप ऑफ इंडिया. मतलब हमारी इंडिया ऐसी दिखती है. और इसके बीच में देखो, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में ये हमारी कैपिटल है न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली हमारी देश की कैपिटल है. ठीक है. अब मैप क्या होता है? व्हाट इज अ मैप? आगे रीड करो. ए मैप शोज द एरिया ऑफ अ कंट्री. एक मैप जो होता है वो किसी भी कंट्री का एरिया दिखाता है. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ देयर लैंड एरिया. अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग शेप होते हैं, उनके साइज अलग होते हैं और अलग अलग लैंड एरिया भी होता है. वी कैन रिकॉग्नाइज अ कंट्री बाय इट्स मैप. हमारे पास अगर किसी कंट्री का मैप है तो उससे हम उस कंट्री का नाम पता कर सकते हैं. लुक एट दीज मैप्स. आप नीचे दो मैप्स दिए हुए हैं, उनको देखो ध्यान से. ठीक है. अब आप देखना जरा, ये दोनों मैप आपको अपनी कंट्री के मैप से अलग दिख रहे हैं ना. ये वाला जो फर्स्ट वाला मैप है, ये मैप ऑफ अमेरिका है. क्या है? अमेरिका का मैप. मैप मीन्स नक्शा.
मैप ऑफ अमेरिका। और सेकंड वाला ये जो मैप है ये मैप ऑफ श्रीलंका, ये श्रीलंका का मैप है। ठीक है, we can see that these maps are different from the map of India। हम देखते हैं कि ये सभी मैप्स जो हैं ये हमारी कंट्री से अलग हैं, है ना। मैप ऑफ अमेरिका इज डिफरेंट फ्रॉम मैप ऑफ इंडिया, है ना। ऐसे ही मैप ऑफ श्रीलंका इज डिफरेंट फ्रॉम मैप ऑफ इंडिया। आप अपने पापा के मोबाइल पर देखना वर्ल्ड मैप, ठीक है, और वर्ल्ड मैप में देखना कि मैप ऑफ इंडिया मतलब ये अमेरिका कहाँ पर है, ये श्रीलंका कहाँ पे है, और हमारी इंडिया कंट्री कहाँ पे है। ठीक है, तो आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब आगे रीड करते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे है आवर नेशनल फ्लैग। फ्लैग मतलब झंडा। हमारे देश का झंडा कैसा है, हमारा नेशनल फ्लैग कैसा है, तो दिस इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा नेशनल फ्लैग दिखता है। आप सब लोगों ने इसको रफ कॉपी में बनाया था ना, आपको समझ में आया नेशनल फ्लैग कैसा होता है। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन फ्लैग। इंडिया हैज ए ट्राई कलर फ्लैग। सभी कंट्रीज के अलग अलग अपने अपने खुद के फ्लैग होते हैं। ठीक है, सभी कंट्रीज के अलग अलग झंडे होते हैं और हमारी कंट्री का भी एक झंडा है जिसमें 3 कलर हैं जो ट्राई कलर फ्लैग है। ठीक है, वी कॉल इट तिरंगा। उसमें 3 कलर हैं इसीलिए हम उसे तिरंगा बोलते हैं। ठीक है, इट हैज बैंड्स ऑफ 3 कलर्स। इसमें 3 कलर के बैंड्स हैं। बैंड्स मतलब पट्टियां, ये जो पट्टी बनी है ना, ये सैफरन कलर की, ये व्हाइट कलर की और ये ग्रीन कलर की, ये इनको बैंड्स बोलते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा बैंड है, द सैफरन बैंड एट द टॉप, मतलब सबसे ऊपर सैफरन बैंड होता है। फिर द व्हाइट बैंड इन द मिडिल, बीच में व्हाइट बैंड होता है, व्हाइट कलर का बैंड होता है। दिस बैंड हैज अ ब्लू चक्र विथ 24 स्पोक्स। इस बैंड में एक ब्लू चक्र होता है। ब्लू चक्र मतलब ये नीले कलर का चक्र बना हुआ ना, ये एक व्हील बनी हुई है, इसकी 24 लाइंस होती हैं। जो लाइंस बनी हुई है ना, ये सारी लाइंस जो होती हैं आप अपनी बुक में देखिए, आपको दिखाई देगी। ये लाइंस जो होती हैं इसे हम स्पोक्स कहते हैं। ये 24 होती हैं, इस व्हील में 24 होती हैं। ठीक है, द ग्रीन बैंड इज एट द बॉटम, और सबसे नीचे ये हरे कलर का बैंड होता है। ठीक है, अब आगे, वी शुड शो रिस्पेक्ट टू अवर नेशनल फ्लैग। हमें हमेशा अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, व्हेन इट इज द नेशनल फ्लैग होस्टेड इन योर स्कूल। आपके स्कूल में नेशनल फ्लैग कब होस्ट किया जाता है, तो इट इज होस्टेड ऑन, कब फ्लैग होस्ट किया जाता है आपके नेशनल मतलब आपके स्कूल में, ये आप ठीक है, ये आपका एक टास्क है, आप इसको ध्यान से देखिए। आपने अभी थोड़े दिन पहले हमारे स्कूल में भी नेशनल फ्लैग होस्ट हुआ था और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी नेशनल फ्लैग होस्ट किया था। तो आपको ये पता करना है कि हमारे स्कूल में कब नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं, और फिर इस फिल इन द ब्लैंक्स में आप फिल करोगे। नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो दिस इज योर वर्क टू डू। ठीक है, सो डू दिस एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। आवर नेशनल एंथम। हमारे स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर्स होती है ना, आप प्रेयर करते हो, भगवान की प्रेयर करते हो और फिर उसके बाद में एक नेशनल एंथम गाते हो। आप सीधे खड़े हो जाते हो, सर आपको बोलते हैं अटेंशन, और फिर अटेंशन में आप अपने दोनों हाथ आपके शरीर से लगा के बिल्कुल, और फिर आप गाना गाते हो जन गण मन। जन गण मन गाते हैं ना, उसे हम नेशनल एंथम बोलते हैं। आगे रीड करो। As we unfurled our national flag, जैसे ही हम अपने नेशनल फ्लैग को फहराते हैं, we stand up and sing our national anthem जन गण मन। हम खड़े हो जाते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर अपनी नेशनल एंथम गाते हैं जन गण मन।
इट वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हमारी नेशनल एंथम को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, बहुत समय पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारी नेशनल एंथम को लिखा था। हमारी नेशनल एंथम है जनगण मन, और यहाँ पर वो लिखी भी हुई है। आप सभी को जनगण मन आती है ना। जनगण मन गाने का एक समय होता है। क्या समय होता है? जब भी कोई गवर्नमेंट काम, कोई भी गवर्नमेंट का काम या कोई भी ऐसा काम जिससे हमारे देशभक्ति जुड़ी हो, या फिर स्कूल में अगर आप जैसे दिन की शुरुआत करते हो या खत्म करते हो, तब जनगण मन को गाया जाता है। ठीक है, हर कभी नहीं गाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जनगण मन लिखी हुई है। तो हम जब स्कूल में खड़े होते हैं, आप इसको प्रैक्टिस, आप इसको गा सकते हो अपने घर में, लेकिन जब भी गाओ तो गाने से पहले आप स्ट्रेट खड़े हो जाओ, बिल्कुल अटेंशन में, और फिर आप जनगण मन गाना। ठीक है, अब आगे रीड करेंगे। नीचे मैं जनगण मन रीड नहीं कर रही हूं, आप आगे। वी ऑल्सो हैव अ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ठीक है, हमारे जैसे हमारी एक नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम होता है, वैसे ही हम वंदे मातरम भी होता है। आप लोगों ने नेशनल सॉन्ग भी गाया है ना, वंदे मातरम भी हम गाते हैं जब हमारे स्कूल में प्रेयर होती है। सभी ने गाया है वंदे मातरम, वो भी हम अटेंशन में ही गाते हैं, हमेशा अटेंशन होते हैं और सीधे खड़े होके फिर हम वंदे मातरम गाते हैं, वंदे मातरम ऐसे करके। तो इसे हम, मतलब ये हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है, इसीलिए हम इसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये किसने लिखा था? इट वॉज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ये गाना, मतलब ये वंदे मातरम सॉन्ग जो है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, तो नेशनल एंथम, हमारे देश की नेशनल एंथम लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आवर नेशनल एम्बलम। एम्बलम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बलम? एम्बलम का मतलब होता है सिंबल। सिंबल मतलब मुद्रा, मतलब किसी भी जगह की, किसी भी देश की पहचान के लिए एक एम्बलम होता है। आप अपनी स्कूल ड्रेस देखिएगा, आपकी स्कूल ड्रेस में या आपकी स्कूल डायरी में हमारे स्कूल का एम्बलम बना होगा। ठीक है, आपके पॉकेट्स पे ऊपर बना होता है ना, राइट, आपके लेफ्ट हैंड साइड में, आपके इधर पे बना रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके ड्रेस में देखिएगा, आपकी स्कूल ड्रेस में आपको नेशनल एम्बलम दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा ही नेशनल एम्बलम हर जगह का होता है, लेकिन हमारी कंट्री का एक अलग से नेशनल एम्बलम है। ठीक है, ये नेशनल एम्बलम जो होते हैं ये हर कंट्री में होते हैं, और उन कंट्रीज को, मतलब जो भी उन कंट्रीज की गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी करेंसी होती है, कागज होते हैं, उन सभी पे आपको ये नेशनल एम्बलम देखने को मिलेगा। आप अपने पापा से बोलिएगा, मम्मी से बोलिएगा, आपके घर में भी बहुत से गवर्नमेंट के कागज रखे होंगे, जैसे आपके करेंसी नोट्स रखे होंगे, पैसे रखे होंगे, रुपीज रखे होंगे, या गवर्नमेंट के कागज रखे होंगे, उन सभी पे आपको हमारे देश का नेशनल एम्बलम बना हुआ दिखेगा। तो पहले तो हम ये रीड करते हैं, फिर पता करेंगे कि ये नेशनल एम्बलम आखिर होता क्या है। ठीक है, हैव यू सीन दिस सिंबल? क्या तुमने इस सिंबल को कहीं देखा है? देखा है तो झट से बताओ कि ये सिंबल कहाँ होता है। यू कैन सी इट ऑन कॉइन्स, करेंसी नोट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्टैम्प्स एक्सेट्रा। हम ये सारे ये जो सिंबल है ना, ये बना हुआ है, ये 3 लॉयंस बने हुए हैं, नीचे एक चक्र बना हुआ है, नीचे लिखा सत्यमेव जयते, ये जो है ये हमारे देश का नेशनल एम्बलम है। ये कहाँ पे मिलता है? ये आपके घर में सिक्के रखे होंगे, पैसे रखे होंगे, उनके ऊपर देखना, करेंसी नोट्स मतलब जो रुपीज होते हैं उनके ऊपर देखना, कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं वहां जाके देखना, स्टैम्प पेपर्स होते हैं उन पे जाके देखना, आपको इस तरीके के एम्बलम हमारी मिल जाएगी। दिस इज आवर नेशनल एम्बलम, ये हमारे देश की नेशनल एम्बलम है। ठीक है, द नेशनल एम्बलम इज टेकन फ्रॉम अशोकास धर्म चक्र।
ये नेशनल एम्बलम जो है ये अशोका, मतलब एक राजा हुआ करता था बहुत समय पहले, अशोका नाम का, उसके धर्म चक्र से ली गई है। It is the adaptation of the lion capital of Ashoka at Sarnath. सारनाथ नाम की एक जगह है, वहां पर ये एक मतलब उसकी लॉयन कैपिटल है, अशोका की लॉयन कैपिटल है, वहां से इस एम्बलम को लिया है। इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड पीस एंड गुडविल। ये जो है, ये जो एम्बलम है, ये वर्ल्ड पीस, पीस मतलब शांति, गुडविल, गुडविल मतलब अच्छाई, हमारे देश मतलब ये जो एम्बलम है ये अच्छाई और सुख शांति के लिए का प्रतीक है। There are 4 lions standing back to back at the on the top. ये जो आपको 3 lions दिख रहे हैं ना अभी, 1 2 3, इन लॉयन के पीछे एक लॉयन और है, ऐसे करके 4 लॉयंस हैं और ये चारों लॉयन एक दूसरे से जुड़े हैं और एक के पीछे एक खड़े हुए हैं। The circular base has an elephant. नीचे आपको एक एलिफेंट, ये जो बने हुए ना आपके सामने, अभी यहाँ पे एक हॉर्स बना हुआ है, यहाँ पे एक बुल बनी हुई है, इसी के साथ ही यहाँ पे एक हॉर्स भी है और एक लॉयन भी बना हुआ है, तो 4 एनिमल बने हुए हैं। हमें अभी यहाँ पे सिर्फ बुल दिख रही है और हॉर्स दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पे एक एलिफेंट है और एक लॉयन भी है। एंड दीज आर सेपरेटेड बाय स्पोक्ड व्हील्स ओवर ए बेल शेप्ड लोटस। इसके नीचे एक लोटस बना हुआ है, यहाँ पे ये सत्यमेव जयते लिखा है ना, जब आप इसको पूरा देखोगे तो इसके नीचे, आप अपने मोबाइल में देखना, पापा के मोबाइल में या कहीं पे भी, तो उसमें दिखेगा आपको, इसके नीचे ना एक लोटस बना हुआ है और उस लोटस के ऊपर ये रखा हुआ है एम्बलम, और नीचे 4 जानवर बने हुए हैं और ये चारों जो हैं एलिफेंट, हॉर्स, बुल और लॉयन, इनको सेपरेट कौन कर रहा है? एक चक्र, ये इस तरीके का चक्र बना हुआ है, ये चक्र इनको सेपरेट करता है, ठीक है। और इनमें भी 24 स्पाइक्स होते हैं, जैसे हमारे नेशनल फ्लैग में होते हैं ना, उसमें भी 24 स्पोक्स हैं, इसमें भी 24 स्पोक्स हैं। और इनके नीचे, पूरे इस एम्बलम के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा जय होती है। सत्य मतलब सच, हमेशा सच ही जीतता है। सत्यमेव जयते इज इंस्क्राइब्ड एट इट्स बेस, ठीक है। तो ये है ना हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है। अब हम आते हैं और क्या क्या है हमारे देश का। तो हमारे देश में कुछ और भी सिंबल्स हैं, नेशनल सिंबल्स। व्हाट आर आवर नेशनल सिंबल्स? तो नेशनल सिंबल्स क्या क्या है हमारे देश के? वी हैव अदर नेशनल सिंबल्स टू। हमारे देश में और भी नेशनल सिंबल्स हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। उनमें से कुछ आपको नीचे दिए गए हैं, जैसे हॉकी, आवर नेशनल गेम, हॉकी हमारा नेशनल गेम है। टाइगर, आवर नेशनल एनिमल, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। पीकॉक, आवर नेशनल बर्ड, पीकॉक हमारी नेशनल बर्ड है। फिर रुपी, ये जो पैसे, ये जो आर र बना हुआ है और र कटा हुआ है ना, ये एक्चुअली रुपी का सिंबल है, तो ये रुपी आवर नेशनल करेंसी। फिर लोटस आवर नेशनल फ्लावर, और लास्ट में है बैनियान, बैनियान मतलब बरगद, ये हमारा नेशनल ट्री है, आवर नेशनल ट्री। तो अभी हमने क्या क्या देखा हमारे लेसन में? हमने देखा कि हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। और मैप जो होते हैं, मैप्स क्या होते हैं? मैप होता है जो किसी भी कंट्री का एरिया दिखाता है, अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग एरिया होता है, ठीक है। और हमारे देश का नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग कौन सा है? तिरंगा। तिरंगे में 3 कलर्स के बैंड बने हुए हैं, सबसे ऊपर है सैफरन, बीच में है व्हाइट और नीचे है ग्रीन। जो व्हाइट कलर का बैंड है उसमें एक ब्लू कलर का, नीले कलर का चक्र बना हुआ है और उस चक्र में 24 लाइंस या स्पोक्स बने हुए हैं, ठीक है। हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन।
हमारा नेशनल एंथम जनगण मन है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है। इसके बाद है हमारी नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम वो होती है जो हमारे देश की हर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कागज होते हैं ना, सरकारी कागज जो भी होते हैं उन सभी पे ये एम्बलम लगाई जाती है। चाहे आप पैसे देख लो, चाहे आप नोट्स देख लो, चाहे आप कोई भी सरकारी बिल्डिंग देख लो, आप कोई भी सरकारी कागज देख लो, हर जगह पे आपको नेशनल एम्बलम देखने को मिलेगी। इस नेशनल एम्बलम को लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, सारनाथ नाम की एक जगह है, वहां पर से लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका से अडॉप्ट किया है। इसमें क्या क्या है, तो इसमें 4 जानवर नीचे बने हुए हैं। इसमें 4 लायंस ऊपर हैं और 4 मतलब एनिमल्स नीचे उन 4 लायंस के नीचे बने हुए हैं। वो 4 हैं एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लॉयन। इसके नीचे एक लोटस बना हुआ है और उधर पे लिखा है सत्यमेव जयते। ये हमारी देश में शांति और अच्छाई का प्रतीक है। ठीक है। इसके बाद है हमारे नेशनल सिंबल्स। कौन कौन से हैं हमारे नेशनल सिंबल्स, तो हमारा नेशनल गेम है हॉकी, हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर, हमारी नेशनल बर्ड है पीकॉक, हमारा नेशनल करेंसी है रुपी, हमारा नेशनल फ्लावर है लोटस, नेशनल ट्री बैनियान ट्री। ठीक है। तो दिस इज हियर योर लेसन रीडिंग इज फिनिश्ड। नाउ यू हैव टू डू रीड दिस लेसन अलाउड वंस अगेन। ठीक है। इस लेसन को एक बार फिर से रीड करना है। आगे की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। गुड बाय।